हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिमिनरी पेपर हो चुका है और अगर मैं सीसेट के पेपर की बात करूं तो लेवल लगभग वैसा ही था जैसा 2023 के पेपर में था। फर्क सिर्फ इतना सा है कि दो चार क्वेश्चन इस बार इतने इजी डाले गए थे जो देखते ही सोल्व हो रहे थे किसी बच्चे से, और उसके बाद लेकिन 28-27 क्वेश्चन सोल्व करने में पसीना छूट रहा था। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपनी जो सीसेट की प्रिपरेशन है शायद उसको इतना अहमियत नहीं देते, उसको टाइमली शुरू नहीं करते, तो हमें रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस टाइप का पैटर्न आजकल एग्जाम में आ रहा है सीसेट के पेपर में, तो उसको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है और कब उसकी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए और क्या प्रिपरेशन जल्दी शुरू करने के बेनिफिट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा एंड तक इसको जरूर देखिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीसेट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके मन में, आपको पैटर्न नहीं पता, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता, तो आप इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़नी चाहिए, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार जरूर पढ़ना। पढ़ के आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी सीसेट को लेके, ठीक है। तो अब बारी आती है कि कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन आपको हमेशा जीएस के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप अपनी जीएस की तैयारी कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो आपको जीएस के साथ साथ ही सीसेट की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, ठीक है। आप एक चीज देखो ना, आप हमेशा, मैं आपको बोलूं, आपको जीएस की इतनी समझ होती है, जैसे मैंने बोला कि आपको मैं ट्रिक दे दूं कि पॉलिटी में ना ये ट्रिक याद कर लेना, ठीक है भाई, कि एक ट्रिक याद कर लेना, एक ये ट्रिक याद कर लेना। आप कहते हो क्या बकवास कर रहे हो सर, आप ट्रिक्स कहां आती हैं पेपर में, ठीक है। कहां पे आपको इस टाइप के साधारण सवाल मिलेंगे पेपर में। तो पेपर, अगर जीएस का पेपर यूपीएससी ले रहा है तो सीसेट का पेपर भी तो यूपीएससी ले रहा है। जब आपको पता है कि यहां ट्रिक काम नहीं करेंगी, यहां पे ऊपर ऊपर से पड़ा हुआ, हवा में पड़ा हुआ काम नहीं करेगा, तो फिर वो चीजें यहां क्यों काम करेंगी भाई। दोनों पेपर सेम सेम जो है, एक गवर्निंग बॉडी है वो कंडक्ट करवा रही है, दोनों का लहजा सेम है। ये पेपर जितना मुश्किल आ रहा है ये भी पेपर उतना ही मुश्किल आ रहा है, तो फिर इसको आप हल्के में क्यों ले रहे हो। क्या इसलिए कि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, तो इसीलिए हम इसको अगर कम तवज्जो भी देंगे तो चलेगा। हाँ डेफिनेटली कम तवज्जो देगा चलेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्वालिफाई तो करना है ना। आप सोच रहे हो यहाँ 33% लेने, अगर मैं 2023 की कट ऑफ देखूं पेपर 1 की, यहाँ जीएस की प्रीलिम्स की, तो ये भी तो 75.41 है, तो ये भी 38% ही है। तो इतनी तवज्जो यहाँ देने की भी क्या जरूरत है फिर, ये भी तो इतना ही है ना, कितना फर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप एक सोतेला व्यवहार करते हो सीसेट के साथ, शायद वो मानसिकता आपको एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देती है, क्योंकि परिणाम उस पर स्वरूप नहीं मिलते, क्योंकि आपने समय नहीं दिया, आपने अच्छी तैयारी नहीं की, ठीक है। तो ये चीजें भूल जाइए, सीसेट को हल्के में लेना बंद करिए, वरना एक साल का नुकसान आपका हो जाएगा, एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इस बार का पेपर अगर मैं देखूं 2024 का पेपर, उसमें बहुत गहराई है। आपको 5 से 10 सवाल ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत ईजी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप 28 तक का सफर तय करेंगे तो आपको पसीना आ जाएगा भाई, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन इजी हैं, 2-4 रीजनिंग के, 2-4 मैथ के, इंग्लिश का तो आप सोच के देख लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा आया इस बार, ठीक है। तो मतलब एक वेल रिसर्च एडिटोरियल से उठा उठा के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मतलब बहुत अच्छे से फ्रेम किए गए हैं। तो ये सफर बहुत लंबा था, इनको सोल्व करने में बहुत ताकत लग रही थी, तो पेपर मुश्किल है, इसलिए इसको समय पे करना शुरू करो। तो क्या होगा वो, राइट टाइम टुडे, आज से, ठीक है, वो टाइम आज से है। मुझे पता है कि अगला पूरा 1 साल आपके पास है इस पेपर के लिए, ठीक है। तो क्या 1 साल जरूरत है, नहीं है 1 साल जरूरत, लेकिन मेहनत करनी शुरू करो। आप वीक में कम से कम 4 से 5 दिन सीसेट के पेपर को दो, 4 से 5 दिन, ठीक है। और डेली 1 से 1.5 घंटा आपको इसको देना है, ठीक है। 4 से 5 दिन वीक में सीसेट के लिए निकालो और 1 से 1.5 घंटा इसको दो, ये बिल्कुल सही समय है। और इसके बेनिफिट क्या है, अगर आप अभी जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो एक तो आपको खामखा का स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा लास्ट में जाके। आप 2 महीने में सोचते हो कि 2 टॉपिक पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा।
बहुत मतलब ऐसी लाइन पे है, अगर आप देखोगे 2023 के पेपर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की भरमार थी, 2024 के पेपर में नहीं पूछा एक भी। यहां पे परसेंटेज पे 5 सवाल पूछ लिए, नंबर सिस्टम पे उठा के 19 सवाल पूछ लिए, यहां भी नंबर सिस्टम पे सवाल थे 22 क्वेश्चन, लेकिन वो चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहां नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जिस लहजे से पूछे गए, यहां पे दूसरे लहजे से पूछ लिए, स्टेटमेंट बेस ज्यादा डाल दिया। नॉलेज भी होनी चाहिए, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ट्रिक और बेसिक फॉर्मूले किसी काम के नहीं थे। ठीक है, तो पेपर के पैटर्न को समझो, और उस पेपर के पैटर्न को ऐसा नहीं है कि परमुटेशन के सवाल यहां ज्यादा आगे इस साल नहीं पूछे तो अगले साल नहीं पूछेगा, उसकी मर्जी है भाई। सिलेबस में सारी चीजें मेंशन है ना, तो कहीं पे कहीं ऐसा जीएस पे भी होता है, किसी साल पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, ज्योग्राफी के थोड़े कम, कभी कल्चर के ज्यादा, कभी ये कभी वो, करता है ऊपर नीचे। तो प्रिपेयर तो सारा करना पड़ेगा। जब जीएस में ये बात समझते हो तो यहां भी समझो ना भाई, है ना। तो यहां भी आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा बाद में। ठीक है, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे पता भी नहीं चलेगा, बाद में कहते हो सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज कैसे होगा जब आपने समय पे टाइम दिया ही नहीं। तो टाइमली शुरू करो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा बाद में, रिवीजन वगैरह करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने आसान हो जाएंगे बाद में, क्योंकि सिलेबस कवर करोगे कि टेस्ट लगाओगे बाद में। तो इसीलिए एक तो दबाव कम रहेगा दिमाग पे, और फिर जीएस में एनर्जी निकाल पाओगे। दूसरा, रिवीजन आपका आसान हो जाएगा, और मॉक टेस्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। वीक में 4 से 5 दिन निकालो। ठीक है, डेली 1 से 1.5 घंटा, मतलब जिन भी 4-5 दिन पढ़ रहे हो तो 1-1.5 घंटा पढ़ो। अपने नोट्स बनाओ साथ के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है फिर उनको, और प्रैक्टिस करनी है, यही एक की है। अदरवाइज कोई की नहीं होगी, कहीं आप सोच रहे हो बाद में इस समय बर्बाद हो गया। ठीक है, बचा ही नहीं है हमारे पास। तो दिस इज द राइट टाइम, शुरू करो धीरे 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 करके। अभी तो आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो किसी टॉपिक को, बाद में आप पूछते हो सर 4 टॉपिक बता दो, नहीं होता है ना। तो इस चीज पे काम करना शुरू करिए, तो ये बिल्कुल सही समय है। कर कहां से सकते हो, या तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाके पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक्स पढ़ लो, बुक्स में क्या पढ़ोगे, आप कोई भी बुक्स खरीद लो, RS अग्रवाल खरीद लो, आप किरण की बुक ले लो, आप सर्वेश के वर्मा बुक ले लो। ठीक है, आप इसके अलावा आप अरुण शर्मा बुक ले लो, जहां मर्जी से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2023 और 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपको पता चले पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आपको जरूरी, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, हो जाएगा सेल्फ स्टडी से भी, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, कंटेंट पे रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर आप यही सब चीजें नहीं चाहते तो फिर आप हमारे इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है 2025 के लिए। ये 31 दिसंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और 70% के डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज करना है CSET 70। और ये इसमें हम आपको 100 घंटे की क्लास दे रहे हैं सिर्फ, जिसमें कंसेप्ट क्लासेज हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर्ड है। ठीक है, 6 साल के पूरे पेपर सोल्ड देंगे हम इसमें, 2019 से 2024 तक का पेपर, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ भी हैं। कंटेंट सारा इंग्लिश में है, और आपका जो पढ़ाया गया है वो जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लासेस सारी रिकॉर्डेड हैं, और इसमें वीकली डाउट सेशन भी है। क्वेरी तो जब मर्जी पूछ सकते हो, वीक में एक बार मेंटोर से ही बात होती है। लाइव रिवीजन क्लासेज हैं, ये 2025 में होंगी, पेपर से पहले ये रिवीजन क्लासेज होंगी, और इनके नोट्स भी मिलेंगे, इनकी PDF मिलेगी, इनकी कोई PDF नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है। एक बार डेमो जरूर लगा लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जाकर के डेमो लगा लो। और इस कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे टाइप करोगे edutap.co.in। ठीक है, तो यहाँ आपको सेगमेंट, ये यूपीएससी, ये यूपीएससी सीसेट, अगर आप देखोगे, आप इसे ओपन करते हो तो सीसेट के बारे में हर एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये कोर्स लेना है आपको, और इसके लिए आपको यहाँ CSET 70 कोड यूज करना है। तो ये 15,000 का नहीं, 4500 में आपको मिलेगा। ठीक है भाई,
इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग्स वगैरह, जैसे ये फ्री मटेरियल है, यहाँ ब्लॉग है, ठीक है। अगर आपको सीसेट से रिलेटेड अभी बहुत डाउट है तो ये ब्लॉग्स में यूपीएससी सीसेट में जाके ये ब्लॉग्स पढ़ लेना आप, ठीक है। हर एक ब्लॉग के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है भर भर के, ठीक है। तो आप पढ़िए इनको, और भी अन्य ब्लॉग भी जैसे एग्जाम इंफॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, स्ट्रेटेजी, कोर्सेज, सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। बहुत सारा फ्री मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, डेमो जरूर लगा लें। कोर्स खरीदने से नहीं होता है कभी भी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी टीम मेहनत करने के लिए रेडी है। अगर आप भी रेडी है तो अगली मुलाकात क्लासेज में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।